बेमेतरा जिले के सरकारी अस्पताल में बबलू यादव का इलाज आम जनता के लिए एक मिसाल बन गया है। बेमेतरा जिला मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक छोटे से गांव झाल के रहने वाले राजेश यादव के पुत्र, जो अपने घर पर रात को सोया हुआ था, इस दौरान उसको गले में किसी जहरीले सांप ने काट लिया था। स्नेक पॉइजन की वजह से बबलू यादव को बेहोशी की हालत में व सांस लेने में घुटन की स्थिति में उनके पिता राजेश यादव ने निजी वाहन लगाकर आनन फानन में 29 अगस्त को जिला अस्पताल सुबह 9 बजे ओपीडी में दाखिल कराया गया, जहां बबलू यादव की स्थिति को देखते हुए बिना समय गंवाए डॉक्टर खगदेव साहू ने आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया, जहां उनके सांस लेने में काफी समस्या हो रही थी। बबलू यादव की स्थिति देखकर डॉक्टर ने रिफर तक करने के लिए मन बना लिया था, किंतु ऑक्सीजन न मिलने तथा हार्ट बीट बहुत कम हो रही थी, जिसकी वजह से बबलू यादव की मौत हो सकती थी। इन बातों को विचार कर तत्काल डॉक्टरों ने अपने रिस्क में इलाज शुरू कर दिया। डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनको हुआ क्या है। फिर बबलू यादव के पिता राजेश यादव से कुछ जानकारी ली गई, तो उनकी बातों को सुनकर ये बात स्पष्ट हुई कि किसी जहरीले सांप के दंश का शिकार हुआ है, जो सोते वक्त इनको जानकारी नहीं हो पाई थी। जहां सर्पदंश के समस्त उपचार किए गए, वहीं कड़ी मशक्कत करने के बाद बबलू यादव के श्वास नली में पाइप डालकर ऑक्सीजन दिया गया। आज सिर्फ 2 ही दिन आईसीयू में भर्ती करने के बाद पूर्ण रूप से वह स्वस्थ हो गया। पुनः लोगों की जबान पर अपनी लोकप्रियता जिला अस्पताल ने हासिल कर ली है। इलाज के नाम पर जिला अस्पताल में हर तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। आज मानसिक रोग मरीजों के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। पहले लोग रायपुर और बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में इलाज कराने के लिए जाते थे, जहां उनको बेहिसाब खर्चों के लिए गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च करना पड़ता था। वो इलाज अब बेमेतरा अस्पताल में बेहतर हो रहा है। अच्छा, लड़का यही शुरू सर। अच्छा, बंद कर डॉक्टर सरकारी। हाँ जी, 29 तारीख को एक यंग लड़का जो लगभग 25 साल का था, 9:30 बजे जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है वहाँ पे लाया गया। उस समय मरीज की हालत बहुत ही क्रिटिकल थी। उसको मरीज के परिजन बताए कि उनको सुबह से ही सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द और सांस का उखड़ना और आवाज़ ना निकलना, बात ना कर पाना, ये सारा तकलीफ था उनको। एकदम सुबह से वो बताए लगभग 6-7 बजे। तो मरीज को लेके आए तो हमने उनका प्रारंभिक जांच और सारा कुछ किया। मरीज का हालत धीरे धीरे और बिगड़ते जा रहा था, तो हमने उनको तुरंत आईसीयू शिफ्ट किया। आईसीयू यद्यपि यहाँ पे प्रॉपर वो नहीं था, तो उनके लिए जैसे तैसे करके हमने अरेंज किया। और मरीज का हालत ऐसा था कि अगर उसको तुरंत कुछ एक्टिव इंटरवेंशन नहीं किया जाता तो मरीज की जान विदिन ये बोल सकते कि आधा 1 घंटे में चले जाता। उसको रायपुर रिफ़र करना था, लेकिन हमने क्योंकि बीच रास्ते में ही वो मतलब नहीं बच पाता, तो हमने उनको इंटूबेशन, सांस नली वगैरह डाला और आईसीयू में रखा। मरीज का हालत जब आया था तो मतलब धीरे धीरे कुछ घंटे में ही, लगभग आधे से 1 घंटे में मरीज की हालत और बिगड़ी थी। इसीलिए हमने तुरंत उसको मतलब इंटूबेशन वगैरह किया, जो एक्टिव इंटरवेंशन है, जो आईसीयू प्रोसीजर है, वो सारा चीज़ किया और उसको आईसीयू में शिफ्ट किया। हमने आईसीयू में मरीज को 1 से 2 दिन रखे थे। उसके बाद उसका ट्यूब वगैरह जो श्वास नली होता है उसको निकाले, प्रॉपर मॉनिटरिंग किए और आज मरीज एकदम स्वस्थ है और आज हम उनको डिस्चार्ज करने के लिए प्लान कर रहे हैं। ये एक गलत बात है जो लोगों के बीच फैला है कि सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होता। सारा इलाज यहाँ पे मतलब यहाँ पे इलाज होता है, सारे डॉक्टर्स हैं, सब हैं। और अब ये है कि धीरे धीरे स्वास्थ्य सुविधा सुधर रही है और धीरे धीरे एडवांस फैसिलिटी मिल रही है लोगों को, और जो सीरियस मरीजों का भी इलाज अब और पहले से अच्छे तरीके से हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।